दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही मजेदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ सैनिक उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। उनके साथ इवान भी होता है, जो राजा एलिया का बेटा है और उसने नए जमाने के कपड़े पहन रखे हैं। दरअसल राजा एलिया के पास एक जादुई तलवार होती है और जिससे वह दूसरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते थे। राजा ने ईवान को भविष्य की दुनिया में भेज दिया था ताकि वो वहां पर सुरक्षित रह सके। अब ईवान वापस अपने पास्ट में आ गया था। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ है। अब वह फिनिस्ट, जो कि राजा का सैनिक है, उससे कहता है कि इस जंगल में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है जिसने गांव के बहुत से जानवरों को खा लिया है। इसके बाद ईवान उससे पूछता है कि वह हमें कहाँ मिलेगा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें इशारे से बताता है। अब वह सभी उसे ढूंढने लगते हैं। अब इवान एक मॉन्स्टर को डिटेन करने वाली मशीन को एक्टिवेट करता है। तभी वह मशीन रिंग करने लगती है, जिसे वह उठाता है, लेकिन तब तक वो पीछे रह जाता है। अब इवान आगे बढ़ता है। तभी उसे वह मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसके बाद वो अपने सैनिकों को वहां पर बुलाता और फिर खुद पीछे हटने लगता। अब वह मॉन्स्टर उनसे कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत से लोग मुझे मारने के लिए आए, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। इतना कहकर वह मॉन्स्टर फुल स्पीड में उन पर अटैक करता है। वह दिखने में एक फुटबॉल के जैसा है, जिसका धड़ नहीं होता है और उसका नाम कालाबक होता है। अब वह मॉन्स्टर उन सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। तभी एक सैनिक उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ने जाते हैं तो वह जमीन में गड्ढा करके पेड़ के कोटर से बाहर आ जाता है। फिर वह फिनिस्ट को पीछे से काट लेता है। इसके बाद ईवान जब उसे ठोकर मारता है तो वह मॉन्स्टर उसके जूते को खाने लगता है। अब उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वह खुद को एक गिलौल में बदलकर उन सभी लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद फिनिस्ट अपनी छोटी सी गदा से उस पर हिट करता है और फिर उसे एक थैले में भर लेता है। इसके बाद वो सभी अपने राज्य, जिसका नाम था दी वाइट सिटी, वापस आ जाते हैं, जहां पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो बहुत भूखी लग रही थी। तभी उस बच्ची को एक औरत की टोकरी में एप्पल दिखाई देते हैं और फिर वो उसमें से एक एप्पल चुराकर भाग जाती है और वह औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद वह बच्ची जब उस एप्पल को खा रही होती है, उसी दौरान उसे एक फूल दिखाई देता है जिससे रोशनी आ रही थी, जिससे वह बच्ची अट्रैक्ट होकर जैसे ही वो उसे तोड़ने जाती है, उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है। तभी वहां पर वह औरत भी आ जाती है जिसके टोकरी से इस बच्ची ने एप्पल चुराया था। अब वह औरत उस बच्ची से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। उसी दौरान वह चमकता हुआ फूल उसे भी अट्रैक्ट कर लेता है और फिर वो औरत भी उसे तोड़ने की कोशिश करती है और फिर उसे भी एक कांटा चुभ जाता है। इसके बाद वो औरत उस बच्ची को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इवान को दिखाया जाता है, जो अपने घर में आता है, जहां पर आधुनिक जमाने की सभी चीज उपलब्ध होती हैं और इन सब को चलाने के लिए उसके पास एक जनरेटर भी होता है। और यह सब कुछ वह भविष्य की दुनिया से ही लेकर आता है। उस घर में इवान के साथ उसकी गर्लफ्रेंड वेलिशा भी होती हैं। अब इवान वेलिशा से कहता है कि आज हमने एक खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग मुझे एक योद्धा नहीं मानते। इस पर वेलिशा उससे कहती हैं, कोई बात नहीं। तभी इवान के घर की बिजली गुल हो जाती है। जब वह दोनों बाहर आकर देखते हैं तो एक सैनिक उसके जनरेटर को मॉन्स्टर समझकर तोड़ देता है। इसके बाद इवान उस पर बहुत चिल्लाता है। इस पर वेलिशा और इवान की बहस होने लगती है और वेलिशा नाराज हो जाती है। तब इवान रेडियो पर गाना बजाता है और उसके बाद वो वेलिशा को खुश करने के लिए उसे एक लिपस्टिक देता है। अब वेलिशा उसे सूंघ कर देखती हैं तो उसे स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है और इसलिए वह उसे चॉकलेट समझकर खा जाती हैं। तभी एक सैनिक उस रेडियो पर तीर चला देता है। दूसरी तरफ वो औरत उस बच्ची को अपने घर लेकर आती है, जहां पर वह बच्ची आते ही गिर जाती है। दरअसल वह बच्ची उस फूल को टच करने से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसके पूरे शरीर में उसका इन्फेक्शन फैल चुका था। फिर जब वह महिला अपने हाथों को देखती है तो वह भी उस फूल से इन्फेक्टेड हो गई थी। अब अगले सीन में इवान को दिखाया जाता है, जो अपने पिता राजा एलिया के महल में आता है और फिर वह उस तलवार से पोर्टल बनाता है
लेकिन उसका जादू सही से काम नहीं कर रहा था। अब ईवान फिर से ट्राई करता है। इस बार भविष्य की दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और वह फ्यूचर में पहुंच जाता है। इसके बाद वह सुपरमार्केट जाकर अपनी जरूरत की चीजें और एक जनरेटर भी खरीदता है और फिर वापस से पास्ट में आ जाता है। अब सीन स्विफ्ट होता है और हमें एक बूढ़ी विच को दिखाया जाता है जो अपने लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। तभी वहां पर वो औरत उस बच्ची के साथ आती है और उससे पूछती हैं कि क्या आप इसे ठीक कर सकती है। इस पर वह विच उस बच्ची को देखती है। इसके बाद वो उसकी छोटी काट कर आग में डाल देती है। अब वह विच उस औरत से कहती है कि इस लड़की पर एक शैतान का साया है, इसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। यह सुनकर वो औरत गुस्से में उस विच को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें व्हाइट सिटी को दिखाया जाता है जहां पर एक बूढ़ा आदमी समुद्री जीव से केकड़े खरीदने जाता है, लेकिन वो जीव उसका दाम अधिक बताता है। तभी वहां पर ईवान उस बूढ़े आदमी को टॉयलेट पेपर और एक पेन दिखाता है जिसे वह फ्यूचर से लाया था। अब वह बूढ़ा उससे वह खरीद लेता है और इसके बदले में वो उसे कुछ कीमती पत्थर दे देता है। तभी वहां पर ईवान के पिता आते हैं और वह उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जिसमें सभी योद्धा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। तुम भी इसमें भाग लो। इस पर ईवान कहता है, पिताजी मैं कोई योद्धा नहीं हूं और ना मुझ में किसी तरह की कोई पावर है। इस बात से राजा एलिया दुखी हो जाते हैं क्योंकि ईवान एक डरपोक था और उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। वहीं अब फिनिस्ट एक विशालकाय चुड़ैल को बंदी बनाकर लाता है। इस पर ईवान उससे कहता है कि वह एक बीमार आंटी है और उसे बंदी बनाने में कौन सी बड़ी बात है। तब फिनिस्ट ईवान से कहता है कि मुझे पता है कि यह चुड़ैल तुम्हारा पहला प्यार है। इसके बाद उन दोनों की बहस होने लगती है। तभी वह चुड़ैल फिनिस्ट को एक लात मारती है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। अब रात होने पर उस औरत और उस बच्ची को एक शैतान की आवाज सुनाई देती है जो उन दोनों को अपने पास बुला रहा होता है। इसके बाद वह दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह शैतान अपनी काली शक्तियों से उन दोनों को जकड़ लेता है। दूसरी तरफ राजा एलिया के आदेश पर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब एक एक करके सभी लोग अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई भी प्रतियोगिता को पूरा नहीं कर पाता है। इसके बाद फिनिस्ट का नंबर आता है और वह एक के बाद एक सभी स्टेज को पार करते हुए उस चुड़ैल आंटी के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वह उसको ऊपर उठाकर उसके नीचे से गुजरता हुआ फुटबॉल जैसा दिखने वाले मॉन्स्टर कालाबग से भिड़ने रिंग में उतरता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में उसे धूल चटा देता है। तभी फिनिस्ट उसे पकड़कर पिंजरे की जाली में उसे फंसा देता है। अब फिनिस्ट यह कंपटीशन जीत जाता है। इसके बाद वह ईवान से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कहता है। अब ईवान कहता है, ठीक है मुझे 5 मिनट दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूं। अब ईवान फिर से जादुई तलवार के पास जाता है और भविष्य की दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह जादुई तलवार सही से काम नहीं करती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा जादूगर आ जाता है और वह उससे पूछता है कि तुमने इस तलवार का कितनी बार प्रयोग किया था। इस पर ईवान पहले तो उससे झूठ बोलता है। इसके बाद वह उसे बताता है कि मैं इस तलवार का प्रयोग हर रोज करता था। अब वह जादूगर उस तलवार को देखता है और फिर ईवान से कहता है कि इस तलवार की जादुई शक्ति खत्म हो चुकी है। तभी वेलिशा भी वहां पर आ जाती हैं और वह ईवान से कहती है कि तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब ईवान उससे कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं इस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाऊंगा। इसके बाद ईवान खेल में उतरता है, लेकिन तभी वह लड़खड़ा जाता है और गिरते गिरते बचता है, जिसे देखकर राजा निराश हो जाते हैं। लेकिन ईवान जैसे तैसे करके अगला स्टेज भी पार कर लेता है और उस चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। तब वह चुड़ैल खुद को ऊपर उठा लेती है और ईवान उसके नीचे से निकल जाता है। तभी वहां पर दो चुड़ैल आ जाती हैं। अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि उस शैतान ने उस औरत और उस बच्ची के दिमाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। इसके बाद वो उन्हें आदेश देता है कि जाओ और उस जादुई तलवार को लेकर आओ। अब राजा उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि वह दोनों काली शक्तियों के वश में है। इसके बाद राजा अपने सैनिकों को वह जादुई तलवार लाने के लिए कहता है। अब राजा के सैनिक उन चुड़ैलों पर हमला करते हैं, लेकिन गैलिना नाम की चुड़ैल राजा के सैनिकों पर काली शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें वश में कर लेती है, जिससे उनकी आंखें गायब होने लगती हैं।
इसके बाद वह सैनिक राजा के लोगों पर ही अटैक करने लगते हैं। तभी बारबरा नाम की चुड़ैल उल्लू बनकर उस जादुई तलवार को उठाकर उड़ जाती है। अब फिनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता। अब इवान उस पर मोबाइल फेंक कर मारता है, जिससे बारबरा के पंजों से वह तलवार गिर जाती है। इसके बाद इवान उस तलवार को उठाकर राजा को दे देता है। अब राजा भी उस तलवार से लड़ता है, लेकिन अब उस तलवार में जादुई शक्तियां नहीं होती हैं। वहीं वेलिशा भी उन सैनिकों से लड़ रही थी। अब राजा ईवान को वह जादुई तलवार दे देता है और उससे कहता है कि इस तलवार की शक्तियां एक दिन जरूर वापस आएगी। इसके बाद ईवान, वेलिशा सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनसे कहता है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। इसके बाद ईवान उसे आजाद कर देता है। अब ईवान, वेलिशा, फिनिस्ट और वो बूढ़ी विच सभी लोग नदी की तरफ भागते हैं। अब वह विच सिटी बजाकर अपनी जादुई झोपड़ी को बुलाती है। इसके बाद वह झोपड़ी पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर वह सैनिक उस झोपड़ी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वो सभी तो किनारे पर ही छुपे हुए थे। दरअसल यह उस विच की चाल थी और वह उन सैनिकों से पीछा छुड़ाने में कामयाब भी हो गए थे। अब यहां पर इवान उस विच से पूछता है कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी और उन्हें वो जादुई तलवार क्यों चाहिए थी। इस पर वो विच उन्हें बताती हैं कि हजारों साल पहले एक महान जादूगर यहां रहता था, जो सूखे हुए पेड़ को छूकर उसे फिर से हरा भरा कर देता था। लेकिन जब एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ा हो रहा है और एक दिन मर जाएगा, इसलिए अमर होने के लिए उसने एक तलवार को बनाया जो बहुत शक्तिशाली थी। यह सब करते हुए उसका शिष्य कोशी देख रहा होता है। इसके बाद वो काली शक्तियों को प्राप्त करता है और जब जादूगर तलवार में हीरा लगाकर अमर होने ही वाला था कि तभी कोशी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक चट्टान उसके ऊपर गिरा देता है और जिससे वह जादूगर अमर नहीं हो पाया और उसी मिट्टी में दफन होने के कारण वहां के पेड़ पौधों में उसकी रूह समा गई और समय के साथ उसके दिल में नफरत पैदा हो गई और वह अच्छा इंसान शैतान में बदल गया और उसे फिर से जिंदा होने के लिए वह तलवार चाहिए जो ईवान के पास है। तभी वहां पर वह समुद्री जीव भी आ जाता है और वह उनसे कहता है कि हमें उस शैतान को मारने का तरीका डेडलैंड में ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम उन चुड़ैलों को देखते हैं जो चलने वाली झोपड़ी पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे कमजोर कर देती हैं। इसके बाद बारबरा उस झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। इसीलिए गैलेना उस झोपड़ी को जला देने का आदेश देती है। अब जैसे ही बारबरा उसमें आग लगाने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक और चलती हुई झोपड़ी आकर उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो समुद्री जीव उन्हें एक आइलैंड तक पहुंचा देता है। इसके बाद वो विच उन्हें समय से पहुंचाने के लिए उसे थैंक्स कहती हैं। अब वह जीव उस बुढ़िया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वो विच फिनिस्ट को एक जंजीर उठाने के लिए कहती हैं। अब फिनिस्ट उस जंजीर को उठा लेता है, लेकिन इवान जंजीर नहीं उठा पाता। इसके बाद विच अपने पॉकेट में रखी हुई जादुई बेरी खा लेती हैं, जिसके बाद वह विच बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और इसके बाद वह दूसरी जंजीर को भी खींचकर बाहर निकाल लेती है। तभी पीछे से पानी का फब्बारा निकलता है। दरअसल जिस चट्टान पर वह लोग खड़े होते हैं वह एक व्हेल थी। इसके बाद वो व्हेल उन्हें लेकर हवा में उड़ने लगती है। अब वेलिशा विच से पूछती हैं कि डेड लैंड का मतलब क्या होता है। तब विच उसे बताती हैं कि जो भी कोई वहां जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए उसे डेड लैंड कहते हैं। अब ईवान उन सभी से कहता है कि फिर हम लोग उस खतरनाक जगह पर क्यों जा रहे हैं। इस पर फिनिस्ट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें वहां जाने से डर लग रहा है तो तुम यहां से नीचे कूद जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना भी जा सकते हैं। इस पर ईवान उससे कहता है कि मेरा मतलब, अगर हम सब वहां मारे गए तो उस राक्षस को कौन मारेगा। अब रात होने पर ईवान उस विच से पूछता है कि आपके अंदर इतनी ताकत कहां से आती है। इस पर वह उसे बताती हैं कि बेरी खाने से मुझे ताकत मिलती है। तभी उस विच की पावर कम होने लगती है। इसके बाद वो फिनिस्ट को उस जंजीर को पकड़ने के लिए कहती है। तभी ईवान उस जंजीर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गिरा देता है। इसके बाद फिनिस्ट दोनों जंजीरों को पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब विच फिनिस्ट को कहती हैं, इसे कहते हैं असली मर्द। तब फिनिस्ट ईवान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यूं ही लोग मुझे योद्धा नहीं कहते हैं। इस पर कालाबक उससे कहता है कि तुम कोई योद्धा नहीं हो, बल्कि एक गोरिल्ला हो।
अब हम देखते हैं कि ईवान उस विच की बैरी की पोटली को चुरा लेता है। दूसरी तरफ अब हमें उन चुड़ैलों को दिखाया जाता है जो राजा के महल में होती हैं, और वह शैतान उन्हें कह रहा होता है, मैंने तुम्हें अपनी हजारों सालों की शक्तियां दी और फिर भी तुम उस तलवार को हासिल नहीं कर पाई। इस पर बारबरा उससे पूछती हैं कि तो अब हम क्या करें। तब शैतान उससे कहता है कि वह तलवार मुझे हर कीमत पर चाहिए। दूसरी तरफ ईवान फिर से उस तलवार का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी शक्तियां काम नहीं करती हैं। इसके बाद वह चॉकलेट खाकर उसके खाली पैकेट को फेंक देता है और वह उस व्हेल के अंदर चला जाता है, जिससे व्हेल का सिस्टम हिल जाता है और वह दिशा भटक जाती है। अब फिनिस्ट एक जंजीर को छोड़ देता है और फिर व्हेल को एक पहाड़ की तरफ मोड़ देता है। इसके बाद वो विच और वेलिशा को उठाकर पहाड़ पर फेंक देता है, लेकिन ईवान फिनिस्ट से कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। इसके बाद फिनिस्ट भी उस पहाड़ पर कूद जाता है। अब ईवान उस मॉन्स्टर को उनके पास फेंक कर जंप करने ही वाला था कि तभी व्हेल उस पहाड़ से टकरा जाती है। अब ईवान अकेला ही वहां फंस चुका था। इसके बाद ईवान उस फिश की बैरी को खा लेता है। तब उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है और फिर वह उन जंजीरों को पकड़कर व्हेल का ब्रेक लगा देता है, जिसके बाद व्हेल ऊपर उठ जाती है और ईवान फिसलकर उसी पहाड़ पर आकर गिरता है। इसके बाद वेलिशा ईवान से पूछती हैं कि तुमने यह सब कैसे किया। इस पर ईवान उससे कहता है कि यह मैंने जंग में सीखा था। अब फिनिस्ट उस पर हंसने लगता है। अब ईवान एक बड़ी सी चट्टान को उठाकर दिखाता है और फिर जोर से दहाड़ता है, जिससे सभी डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बर्फ पर लुढ़कने में बहुत मजा आ रहा था। तभी उसे पिघला हुआ बर्फ नजर आता है। अब काला बक उसे चाट कर देखता है। तभी उसकी जीभ बर्फ में चिपक जाती है। फिर वेलिशा उसे छुड़ाती है। अब चलते चलते वह सभी थक जाते हैं। अब ईवान उस विच से पूछता है कि दादी और कितना दूर है। अब विच उससे कहती हैं कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद वह सभी उस डेड लैंड पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। अब ईवान उस पहाड़ पर लात मारता है और कहता है, कहाँ है डेड लैंड का रास्ता। तभी वो पहाड़ जाग जाता है और उनसे कहता है कि कौन हो तुम। अब ईवान उससे पूछता है कि हमें डेड लैंड जाना है। इस पर वो उससे कहता है कि डेड लैंड के अंदर कोई नहीं जा सकता। तुमसे पहले भी बहुत से लोग यहां आए और मारे गए। अब हमें वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। अब फिनिस्ट कहता है कि हम अंदर जाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब पहाड़ कहता है कि डेड लैंड के अंदर जाने के लिए तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो सब मारे जाओगे। अब ईवान उसे अपनी बातों में फंसाकर उससे उन सवालों का जवाब पहले ही पूछ लेता है और फिर उसके तीनों सवालों का जवाब दे देता है, जिससे वह पहाड़ कंफ्यूज हो जाता है और फिर वह उसे एक चमकता हुआ पत्थर देकर अंदर जाने के लिए कहता है, और जिसकी मदद से वह किसी एक इंसान को जिंदा कर सकता था। अब फिनिस्ट उसके अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन ईवान खुद उस पहाड़ के अंदर जाकर अपने आप को एक योद्धा साबित करना चाहता था। अब वह अंदर जाकर देखता है तो उसे एक खाई दिखाई देती है जो बहुत गहरी थी। अब ईवान उस बेरी की पोटली से बहुत सारी बेरीज निकाल कर खा जाता है, जिसके बाद उसका पैर फिसल जाता है और ईवान नीचे गिरने लगता है। लेकिन वह गिरने की बजाय एक नाव पर खुद को पाता है। अब वहां पर ईवान को उसके पिता मिलते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर उनसे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए। आप तो व्हाइट सिटी में थे। तब हमें पता चलता है कि ईवान के जाने के बाद उसके पिता उन सभी सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन तभी गैलेना अचानक उन पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। इसलिए वह इस डेड लैंड पर मौजूद हैं। अब इवान अपने पिता को वो पत्थर देकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि अब मेरा समय हो चुका है और मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक अच्छे योद्धा हो। इतना कहकर वह उस पत्थर को कोसी को दे देते हैं, जिससे कोसी दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन ईवान अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। अब वह पहाड़ उन दोनों को बाहर फेंक देता है, लेकिन ईवान अपने पिता को खोकर बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वो चुड़ैल अपने जादुई यंत्र में ईवान के कपड़े को डालकर उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करती हैं। तभी उस यंत्र से बहुत सारी चमगादड़ निकलती हैं। दूसरी तरफ वो विचकोशी से पूछती हैं कि तुमने अपने गुरु को कहाँ पर दफन किया था। इस पर कोसी उससे कहता है
कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब विच उसे मारती हैं और कहती है, याद करो तुम कहाँ पर रहते थे। अब कोशी को याद आता है कि वह जगह किसी शहर के अंदर है। इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। चलते चलते वह सभी एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ईवान फिर से वो बेरी खा लेता है और फिर एक पेड़ को गिराकर नदी पर पुल बना देता है। अब विच कोशी से पूछती हैं कि उस शैतान को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन कोशी को कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था। तब वह विच उसे फिर से मारती है। तब कोसी बताता है कि उस पत्थर को अगर तोड़ दिया जाए जिसके नीचे वह शैतान दफन है, तो फिर वह वापस जिंदा नहीं हो पाएगा और उस पत्थर को वह जादुई तलवार ही तोड़ सकती है। अब ईवान वेलिशा को अकेले में लाकर बताता है कि बार बार भविष्य में जाने की वजह से उस जादुई तलवार की शक्तियां कम हो गई हैं। अब वेलिशा उससे कहती हैं, अच्छा ही हुआ, अब तुम उस दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। अब शाम होने पर वह सभी वहीं पर रुक जाते हैं। इसके बाद काला बक मॉन्स्टर को भूख लगती है और वह जंगल में जाकर अपना डिनर कर लेता है। अब ईवान अकेले में जाकर उस तलवार से पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी धार खत्म हो चुकी थी। तब वह उस तलवार को जमीन में गाड़ देता है। तभी वो तलवार अपने आप जमीन में धंस जाती है और अचानक फिर से उसमें शक्तियां आ जाती हैं। इसके बाद ईवान खुश हो जाता है और उस पेड़ को काट कर देखता है। अब वह पेड़ एक ही वार से कट जाता है। अब बारबरा को ईवान की लोकेशन मिल जाती है। अब ईवान पोर्टल बनाकर भविष्य से उन सभी के लिए कॉफी लेकर आता है। अब ईवान वेलिशा से कहता है कि तलवार की शक्तियां वापस आ गई हैं, लेकिन वेलिशा इस बात से खुश नहीं है। इसके बाद ईवान फिर से उन बेरीज को खा लेता है और एक बड़ी सी चट्टान को उठाकर उस तलवार को उसके नीचे छुपाकर सो जाता है। जब सभी लोग सो जाते हैं, तब फिनिस्ट पहरा दे रहा होता है। तभी उसके सीने में एक तीर आकर लगता है, जिसे बारबरा ने चलाया था। इसके बाद बारबरा के सैनिक उन पर अटैक कर देते हैं और फिर वेलिशा, कालाबक और कोशी उन सैनिकों से फाइट करते हैं। अब ईवान उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाता और अब उसकी बेरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी वो विच ईवान को बेरी की पोटली के साथ देख लेती हैं और फिर विच उससे कहती है कि तुम मेरी बेरी खाकर ताकतवर होने का नाटक कर रहे थे। अब वह सभी वहां से जाने लगते हैं और वहीं अब बारबरा को वह तलवार मिल जाती है। अब विच फिर से ईवान पर भड़क जाती हैं, जिसके बाद ईवान वेलिशा से कहता है कि तुम भी मुझे योद्धा नहीं मानती हो। इस पर उन दोनों की बहस होने लगती है। अब वेलिशा और कोशी फिनिस्ट को उठाकर शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब ईवान उनके पीछे जाने लगता है। तभी पत्थरों की एक चट्टान टूट कर गिर जाती है, जिससे आगे का रास्ता बंद हो जाता है। अब ईवान उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम तो जा सकते थे, फिर तुम मेरे लिए क्यों रुके। अब वह मॉन्स्टर उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि पहले मैं गांव में लोगों के जानवरों को चुरा लेता है, जिसकी वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मैं हमेशा अकेला ही रहता था। लेकिन जब से मुझे तुम्हारा साथ मिला है, मैं बहुत खुश हूं। अब ईवान उससे कहता है कि तुम मुझे अकेला पाकर खा तो नहीं जाओगे। तब मॉन्स्टर कहता है कि मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ बारबरा उस तलवार को लेकर उड़ जाती है और जब गैलेना को पता चलता है कि बारबरा उस तलवार को कहीं और लेकर जा रही है, तब गैलेना उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो तलवार उसके पंजों से छूट जाती है। और इसके बाद गैलेना बारबरा से पूछती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। अब बारबरा उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं। इसके बाद गैलेना उसे अंधा बना देती है। अब दूसरी तरफ ईवान वापस उसी जगह पर जाते हैं जहां पर वह तलवार थी। वहां पर उसे तलवार की म्यान मिलती है। अब अगले सीन में हम उस विशालकाय चुड़ैल को देखते हैं, जो भागकर उसी जंगल में आ जाती है और तभी उसे वह तलवार मिल जाती। अब ईवान को वह चुड़ैल दिखाई देती है, जिसके पास उसकी जादुई तलवार होती है। अब ईवान उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसके बाद वह चुड़ैल उसे वह तलवार दे देती है। इसके बाद वो तीनों व्हाइट सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर गैलेना के सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी काला बक मॉन्स्टर मुर्गी खाकर एंट्री मारता है और उन सैनिकों की धुलाई करने लगता है। अब ईवान और वो चुड़ैल भी आ जाते हैं और उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। वहीं वेलिशा और कोसी भी फिनिस्ट को लेकर व्हाइट सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पर कोशी फिनिस्ट के घाव पर जादुई दवाई लगाता है,
जिससे वह घाव तुरंत भर जाता है। इसके बाद कोशी और वेलिशा भी गैलेना के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। अब काला बक मॉन्स्टर एक पत्थर के ऊपर चढ़कर इवान को बताता है कि ये वही पत्थर है जिसको काटने से शैतान जादूगर कभी वापस जिंदा नहीं होगा। अब इवान उस चट्टान को जादुई तलवार से काटने लगता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब वह कोशी से पूछता है कि क्या यह वही चट्टान है। इस पर कोशी उससे कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा। तभी एक सैनिक उसकी गर्दन उड़ा देता है, लेकिन कोशी का धड़ अभी भी सैनिकों से लड़ रहा था। तभी कोशी को वहीं पुराना कैसल दिखाई देता है और उसे याद आ आता। इसके बाद कोशी का धड़ ईवान को सही चट्टान की तरफ इशारा करता है। अब बारबरा भी वहां आ जाती है। तब ईवान कालाबक को फेंक कर उसे मारता है, लेकिन वह बच जाती है। तभी फिनिस्ट उसे कैच करके दोबारा फेंकता है और कालाबक बारबरा को खा जाता है। अब कोशी अपने सिर को धड़ में लगा लेता है। तभी गैलेना भी आ जाती है। तभी ईवान उस चट्टान में उस तलवार को गाड़ देता है। अब कोशी को याद आता है कि उस चट्टान को तोड़ना नहीं था, क्योंकि इससे वह शैतान अब आजाद हो जाएगा। अब ईवान उस तलवार से उस शैतान पर अटैक करता है। तभी वो उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह ईवान से कहता है कि इस तलवार को मैंने ही बनाया था और तुम मुझे इससे डरा रहे हो। अब कोशी उस शैतान से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसलिए तुम इन सभी को जाने दो और इसके बदले में तुम्हें यह जादुई पत्थर देता देता हूं जिससे तुम अमर हो जाओगे। लेकिन शैतान कोशी को उसी पत्थर के साथ जमीन में गाड़ देता है और फिर बाकी सभी को अपनी जड़ों में जकड़कर दफना देता है। इसके बाद वो इवान को मारने ही वाला था कि तभी इवान को अपने पिता का विजन दिखाई देता है और वह उसे बताते हैं कि हमें जमीन से ही सारी शक्तियां मिलती हैं, इसलिए तुम जमीन की शक्तियों का इस्तेमाल करो। अब ईवान के अंदर पावर आ जाती है और फिर वह उस शैतान जादूगर की जड़ों को तोड़ देता है, जिससे वह शैतान हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उसे जमीन से उखाड़ फेंकता है और फिर वह फिनिस्ट से कालाबक को आजाद करने के लिए कहता है। इसके बाद ईवान कालाबक का इस्तेमाल करके उस तलवार से शैतान के चारों तरफ एक घेरा बनाता है और फिर उसे भविष्य के मास्को शहर लेकर जाता है, जहां पर वह शैतान जमीन तलाशने लगता है, क्योंकि जमीन से ही उसे भी ताकत मिल रही थी। अब ईवान उससे कहता है कि यहां तुम्हें मिट्टी नहीं मिलेगी, यहां सिर्फ सड़क है। वह कंक्रीट से बना एक बेसमेंट था जो 5 मंजिला था। अब जब उस शैतान को मिट्टी नहीं मिलती, तो वह वहीं पर राख के ढेर में बदल जाता है। इसके बाद उस राख को सफाई कर्मी उठा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उसकी जड़ों से आजाद हो जाते हैं। अब वेलिशा फिनिस्ट से ईवान के बारे में पूछती हैं। तब वह उसे बताता है कि ईवान उस राक्षस को लेकर दूसरी दुनिया में चला गया, लेकिन सच में वह एक महान योद्धा है। तभी वहां पर ईवान भी आ जाता है। अब गैलेना फिर से वहां पर आ जाती हैं, लेकिन तभी वह बूढ़ा जादूगर आकर गैलेना को उस काली शक्तियों से आजाद कर देता है और फिर वह जादूगर उन काली शक्तियों के पीछे चला जाता है, जिसके बाद उन सैनिकों की आंखें भी लौट आती हैं। अब यहां पर इवान वेलिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। अगले सीन हम फिर से इवान फिनिस्ट और काला बक को उसी जंगल में देखते हैं। अब उन्हें वहां पर कुछ अंडे मिलते हैं। तभी उन अंडों से छोटी छोटी झोपड़ियां पैदा होती हैं, जो उन्हीं विच की चलने वाली झोपड़ी के बच्चे होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।